नमस्कार साथियों, द मार्केट मूव्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में क्या आप कर सकते हैं, कितना डाउनसाइड हो सकता है, वो आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में देखेंगे कि आज किस तरीके से दोनों इंडेक्स में काम हुआ और कल क्या संभावनाएं बनती हैं। देखिए, मार्केट बियरिश हो गया है, ये बात मैं परसों के वीडियो में बता चुका हूँ। और मार्केट ने लगातार जो है ये इस बात का संकेत दिया है कि मार्केट बियरिश है। देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि अंडरटोन बुलिश है। इसका ये मतलब होता है कि फंडामेंटली जो है इंडियन मार्केट दुनिया के दूसरे मार्केट्स की तुलना में बहुत मजबूत है। लेकिन अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में हम जो है चार्ट के बेसिस पे जो है बुलिशनेस या बेयरिशनेस को जो है डिफाइन करते हैं। तो चार्ट देखिए, बहुत लंबे समय से ये बात बता रहा है कि मार्केट हमारा जो है वो बियरिश है। वो कैसे है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, और इसी में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि इस गिरावट में कहाँ तक जाने की संभावना बनती है। देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो मार्केट हमेशा आपको हायर हाइज बनाते हुए मिलेगा और हायर लोज बनाते हुए मिलेगा। इस तरीके से ये वाला हाई, उससे ऊंचा ये वाला हाई, हायर हाई हुआ, फिर एक हाई बनाएगा, ये हायर हाई हुआ, और ये जो लोज हैं ये भी हायर लोज बनाते हुए चलता है मार्केट। अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है? ये ट्रेंड चेंज होने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट अब हायर हाइज बना रहा है कि नहीं। अब चलिए, अब मार्केट जो है यहाँ से यहाँ पर आ गया और आने के बाद उसने एक लोअर हाई बनाया। देखिए, ये हाई था, यहाँ पर उसने लोअर हाई बनाया। लोअर हाई बनाने के बाद लोअर हाई बनाने के बाद जैसे ही ये पिछले वाले लो को ब्रेक कर देगा, तो आप ये समझ के चलिए कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अब चेंज हो गया है। इसको मैं आपको उल्टे में बताता हूँ, यानी जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है। देखिए, मार्केट इस तरीके से जब नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो लोअर लोज, ये देखिए, ये लोअर लोज, हर लो जो है पिछले वाले लो से नीचे और लोअर हाइज बनाता हुआ आता है। ये जो हाई है पिछले वाले हाई से नीचे। अब हम कैसे जानेंगे कि ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है? मार्केट का ट्रेंड चेंज होने के लिए ये जो लोअर लोज बनने का सिलसिला है ये पहले खत्म होना चाहिए। मान लेते हैं एक और उसने लो बनाया, अब अगली बार ये एक ऐसा लो बनाए जो प्रीवियस लो से ऊंचा हो। तो मान लीजिए उसने प्रीवियस लो से ये ऊंचा वाला जो है लो बनाया, मतलब लोअर लोज का जो सीरीज था वो यहाँ पर आके ब्रेक हुआ। अब जैसे ही ये लोअर लो बना, लोअर लो बनने के बाद जैसे ही इस प्राइस जो है वो प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज कर दे, माने इस लेवल के ऊपर जब वो क्लोज कर दे, तो आप ये मानिए कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट फिर से जो है हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए आगे की ओर बढ़ता है।
आप इसको कहीं पर भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में कहीं पर भी आप देख सकते हैं, तो आपको ये बात दिखाई देगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ का ट्रेंड देखिए, आप यहाँ से देखिए, हाई लो हाई लो हाई लो, सारे जो है लोज अपर है। ये देखिए, ये यहाँ तक आई, हाई हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये उसने लोअर हाई बनाया लेकिन लोअर लो नहीं बनाया, ठीक है, इसलिए ये वैलिड है, अभी ट्रेंड इंटेक्ट है, चलते चलिए। ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पर देखिए, इसने क्या किया, प्रीवियस वाले लो को इसने क्या किया, ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने से पहले इसने लोअर लो नहीं बनाया था। यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, नीचे आया, है ना, नीचे आया, लेकिन यहाँ पर लोअर लो बना के नहीं आया, इसलिए वापस जो है बाउंस बैक आया और मार्केट फिर देखिए, हायर हाई लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसकी तुलना में। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि इसने हायर हाई नहीं बनाया, बल्कि अब इस हाई के नीचे उसने एक लो बनाया, इस हाई के नीचे उसने लो बनाया। अब ये पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब जैसे ही ये प्रीवियस वाले लो को ब्रेक कर देगा, हमको ये मान के चलना है कि मार्केट जो है अब अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो देखिए, इसने आकर यहाँ पर जो इसको ब्रेक किया, उसके बाद देखिए फिर से लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वहीं पर उसने हाई बनाया, माने हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है, तो लगभग वहीं हाई बनाया और फिर नीचे क्यों आ रहा है, माने ये लोअर लोज बनते जा रहे हैं और लोअर हाइज भी बनते जा रहे हैं। मतलब ये था कि मार्केट ने जो ये अपमूव दिखाई थी, वो यहाँ पर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब ये जो लेवल है, इसने रेजिस्टेंस का काम भी किया। मैं अगर डीएनएस एनालिसिस को अगर मैं यहाँ पर लाऊं, तो ये यहाँ पर हमारा मंथली सप्लाई जोन था, तो इस मंथली सप्लाई जोन, ये मंथली सप्लाई जोन से यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया। अब टेक्निकल एनालिसिस में कई चीज़ें देखी जाती हैं, आप अगर देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया और नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर एक टॉप बनाया, तो एक डबल टॉप जैसी स्थिति बनी है, और डबल टॉप के बाद देखिए वो नीचे आ रही है। एक एम पैटर्न है, देखिए यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देखेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ये एम पैटर्न है, ये उसकी नेक लाइन है। तो जब भी ऐसा डब्ल्यू एम पैटर्न बनता है, तो नेक लाइन टूटने के बाद हो सकता है एक रिटेस्ट भी हो, लेकिन चूंकि मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है, तो हम ये मानते हैं कि अब ये एम पैटर्न पूरा होगा तो स्थिति में थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये नेक लाइन थी, ये नेक लाइन ब्रेक हुई यहाँ पर, और उसके बाद हम मानते हैं कि अगला टारगेट लगभग यहाँ तक होना चाहिए। मैं इस पैटर्न के आधार पे बता रहा हूँ, किसके आधार पे, एम पैटर्न के आधार पे, और अगर वो ब्रीच होता है तो अगला टारगेट ये हो सकता है 15,844, लेकिन ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। ये मैं एम पैटर्न के आधार पर आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अब मैंने परसों के वीडियो में जो बात बताई थी आप लोगों को कि किस तरीके से हम जो है फिबोनाची लेवल का उपयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट गिरावट में कितने दूर तक गिर सकता है, तो उसके लिए मैंने ये लेवल निकाला था, जो कि मैं फिर से आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। देखिए, आज का वीडियो शायद लंबा हो सकता है, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मैंने लिया, ये लो से मैं जो है वो करेंट हाई तक गया। तो मैंने बताया था उस दिन कि 3 लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं,
0.382 या 38.2%, इसको मैं लाल में ले लेता हूँ। फिर होता है नेक्स्ट लेवल 0.50 या 50% रिट्रेसमेंट लेवल, और तीसरा लेवल होता है 0.61 या 61% रिट्रेसमेंट लेवल। और वो जो लेवल्स आ रहे हैं वो ये है। 0.38 ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो अब अगला टारगेट जो है या अगला वो लेवल जहाँ पर निफ्टी जाकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है वो है 16,650 के आसपास, जो कि यहाँ से लगभग 200 पॉइंट ही दूर है। और अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो इस एरिया में कहीं पर 16,301 या फिर एम पैटर्न के आधार पर 16,400, तो 16,400 से 16,300 के बीच में कहीं पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये गिरावट थमेगी। और अगर 0.61% वाला लेवल डिसाइसिवली अगर ब्रीच हो जाता है, माने डेली बेसिस पे, और एक आध दिन और उसके नीचे बंद होता है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट और भी बड़ी गिरावट दिखाए। तो अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि यूएस मार्केट जो है वो काफ़ी गिर चुके हैं और अब उसमें भी एक पुल बैक आना चाहिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि हमारे मार्केट में भी जो भी अप मूव अभी बनेगा वो अप मूव पुल बैक के रूप में उसको लेना है। हमको ये बिल्कुल सीधे नहीं मान लेना है कि हमारा मार्केट जो है अब बियरिश से बुलिश हो गया है। कब तक? जब तक कि मान लेते हैं कि निफ्टी जो है यहाँ तक आने के बाद, निफ्टी ये यहाँ तक गिरने के बाद एक इसने क्या बनाना शुरू कर दिया, लेवल बनाना शुरू कर दिया। ये ऊपर गया, ऊपर जाके आके जब तक इस लो के ऊपर एक लो नहीं बना लेता, मान लेते हैं यहाँ पर एक लो बनाया इसके ऊपर, और उसके बाद जब ये प्रीवियस वाले हाई को ब्रीच कर दे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे, मैं डेली चार्ट पे हूँ, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छी अपमूव हमको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ये होने के बाद ही हम मानेंगे कि निफ्टी का ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। कब? जब वो एक लो बना ले, लो बनाने के बाद जो उसका नेक्स्ट हाई होगा उसके बाद वो एक हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, इस लो के ऊपर वो क्लोजिंग दे के फिर इस हाई को वो क्लोज करे, माने हायर हाई बनाए और उसके बाद हायर लो बनाए, माफ कीजिएगा, हायर लो बनाए, और उसके बाद जो है हायर हाई बनाने के लिए प्रीवियस वाले हाई को वो ब्रीच करे और आगे निकल जाए, तो फिर आप मानिएगा कि अब यहाँ से जो है ये हायर लो वाला पैटर्न शुरू हुआ और यहाँ से हायर हाई वाला पैटर्न बनेगा और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अब एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि जब तक ये वाला लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक ये मान के चलिए कि हम जैसे बोलते हैं ना कि मार्केट सुपर बुलिश हो गया है, उस स्थिति में नहीं आएंगे जब तक ये हमारा अभी जो रिसेंट हाई था 18,096 के आसपास का वो ब्रीच नहीं हो जाता, उसके ऊपर हमको क्लोजिंग नहीं मिल जाती। लेकिन जब कभी भी ये पैटर्न हमको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा, आप ये मान सकते हैं कि ये जो डाउनफॉल है ये थम गई है और अब हम एक अपमूव के लिए तैयार हैं। तो ये लेवल्स आप याद रखिएगा, 16,000, 17,000 का लेवल, 17,000 तो ये 0.38% का था, यहाँ पर तो नहीं रुका। नेक्स्ट लेवल है 16,648.50 का, और उसके बाद 16,430 है, 16,280, इस आसपास तक निफ्टी इस गिरावट में जाने की संभावना है। लेकिन ये वन वे होगा, कल हो जाएगा, इसकी संभावना ऐसा कुछ पक्का नहीं है। हो सकता है कि कल यहीं से जो है निफ्टी एक अपमूव मार दे, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से जो है बुल्स को ट्रिप करके फिर गिरावट बनाए। तो मार्केट वन वे बहुत कम जाता है, बीच बीच में वो एक रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद ही गिरेगा। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ये लेवल आने वाले दिनों में मिल सकते हैं और इन्हीं में से किसी एक जगह पे जो है निफ्टी को आगे की जर्नी रोकनी पड़ेगी गिरावट वाली, और एक अपमूव बना सकता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जो डाउ जोन्स फ्यूचर है वो लगभग अपने लो से जो है करीब करीब 800-900 पॉइंट ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, जो 3:30 बजे के आसपास था। अगर इतनी वोलाटिलिटी मार्केट में होगी तो
ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो दोनों तरफ हिट होते हैं और दोनों तरफ से लॉस होता है। तो बहुत बढ़िया ये होता है कि ऐसे समय में थोड़ा धैर्य के साथ बैठना चाहिए और मार्केट को सेटल होने का इंतज़ार करना चाहिए। जब मार्केट सेटल हो जाएगा या एक नया मूव देना शुरू करेगा उस समय आपको ट्रेड करना चाहिए। अब देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो है माने कल परसों में क्या हो सकता है। तो आइए एक बार देखते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। देखिए मैंने 2 लेवल्स ड्रा किए थे, ठीक है। ये मैं इन लेवल्स को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। 2 लेवल मैंने ड्रा किया था कल वाले वीडियो में। पहला लेवल ये था जिसको जो कि कल का लो था, ये वाला लेवल था कल का लो। और उसके बाद मैंने मार्क किया था यहाँ पर एक लेवल जो कि एक गैप वाला एरिया था और यहाँ पर मैंने ये 2 लेवल मार्क किए थे और बताया था कि ये एरिया जो है सपोर्ट का काम करेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे ही ये मार्केट जो है कल के लोज के नीचे जाएगा तो एक गिरावट आने की संभावना बनेगी। और मैंने ये भी बताया था कि ये लेवल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस लेवल के ऊपर जाने के बाद एक अच्छी अप मूव बनेगी। और साथ ही हम लोगों ने जो RSI का आवरली चार्ट में हमने जो बुलिश डाइवर्सन दिखा था उसके लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची थी और वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से थी। और ये बात हुई थी हमारी कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कल मार्केट निकलता है तो एक बहुत अच्छी तेजी हमको देखने को मिलेगी। तो आज देखिए क्या हुआ, मार्केट ने, जैसा कि मैं रोज अब बताता आ रहा हूँ कि अगर कोई सपोर्ट रहता है तो उस सपोर्ट को कई बार वो ब्रेक करने के लिए जो है गैप डाउन का सहारा लेता है। तो ये सपोर्ट था, यहाँ पर जो है देखिए ये यहाँ पर ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद कल के क्लोज की तुलना में गैप डाउन हुआ, यहाँ तक, यहाँ ओपनिंग होने के बाद यहाँ तक गया और इस लेवल पे उसने सपोर्ट लिया। उसके बाद एक अप मूव बनाने के बाद ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। क्यों नहीं पहुँच पाया? क्योंकि ये मार्केट जो है बियरिश है, तो ये आपको लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ मिलेगा। देखिए हाई लोअर हाई, लोअर हाई, लो लो लोअर लो, और कल क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ तक जाने के बाद ये कल का क्लोज वाला लेवल भी था। हमेशा याद रखिए प्रीवियस डे की ओपनिंग, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, इसको मार्केट जो है अक्सर रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जाने के बाद आप देखिए फिर से मार्केट में जो है एक गिरावट आई और जैसे ही ये कल का लो ब्रेक हुआ दोबारा एक बड़ी गिरावट आई। मैंने जो है लाइव अपडेट में बैंक निफ्टी में इस एरिया के आसपास बताया था कि अगर वो थोड़ा सा सस्टेन करता है तो एक अच्छी अप मूव बनेगी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद लगातार गिरते गिरते जो है आज के लो पे उसने क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए ये वाला जो लेवल है जो कि 2 बार आज टेस्ट हुआ है, ये वाला लेवल, इसको मैं कोई दूसरा रंग बना देता हूँ, ग्रीन बना देता हूँ। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर कल इसके नीचे ओपन होके अगर सस्टेन करता है, माने यहाँ रुकता है या कोई एक कैंडल बनाता है और उसके नीचे फिर जाना शुरू करता है, तो आप मान के चलिए कि गिरावट और बढ़ेगी और हम धीरे धीरे जो है इस लेवल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। और अगर इसके ऊपर खुलता है, इसके अगर ऊपर खुलता है और यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर उस कंसोलिडेशन के ऊपर निकलता है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर वो एक बार फिर पहुँचेगा और यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। अब इस लेवल का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है और यहाँ से वो फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश कर सकता है। आज का हाई इम्पॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर कल फिर से एक बार उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो आज का लो ये इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा और आज का हाई, और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस लेवल के ऊपर अगर वो ट्रेड करता है तो फिर आप मानिए कि फिर 17,118
और उसके बाद बहुत सारे लेवल्स हैं, 17,000 ये वाला लेवल, 17,170 वाला लेवल। और इस लेवल के बारे में लगातार मैं बोलता आ रहा हूँ कि 17,160 170 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहुँचने के बाद अगर आगे गिरावट ना हो और यहाँ पर अगर निफ्टी पहुँचता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से निफ्टी का बिहेवियर यहाँ पर होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक दो दिन के लिए ट्रेंड को हम चेंज मानने का एक तरीका और होता है कि हम जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे के हाइस के ऊपर जो है क्लोज करें और ट्रेड करना शुरू करें। तो ये मैं डेली चार्ट में हूँ, तो प्रीवियस डे का हाई कल के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला लेवल हो जाएगा। तो 17,039 वो लेवल है। इसके ऊपर अगर हम कल एक डेली क्लोजिंग देते हैं, एटलीस्ट आवरली क्लोज देके अगर मजबूती के साथ ट्रेड करते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो एक दो दिन के लिए जो व्यू है वो थोड़ा सा बुलिश हो गया है। और फिर हम जो है इन लेवल्स को इंट्राडे में और उसके बाद जो है अगर हम 2-3 दिन में देखें तो ये जो गैप है, गैप को भरने तक की स्थिति में आ सकते हैं, जो कि 17,300 के आसपास दिखता है। क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन अभी की स्थिति में जिस तरीके से यूएस मार्केट जो है वो मजबूती दिखा रहे हैं, हालांकि ये रोज हो रहा है, अगर वीकनेस दिखाते हैं तो सुबह होते तक मजबूत हो जाते हैं और मजबूती दिखाते हैं तो वो सुबह तक जो है गहरे लाल में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वैसे भी जो है जब आपका मार्केट बहुत खराब हो या आपने कोई पोजीशन ले रखी हो तो ये एसजीएक्स, निफ्टी और डाउ जोन्स को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके वश में वो ट्रेड नहीं होता है। मार्केट क्लोज होने के बाद जो होना है वो मार्केट ओपन होने के बाद ही होगा। तो ये स्थिति है निफ्टी में। अब थोड़ा सा देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावना है। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में कल मैंने एक चैनल के बारे में बताया था आपको कि किस तरीके से वो चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम लोग बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट उस चैनल के पास आ गए हैं, उस चैनल के आसपास ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो उम्मीद कीजिए कि यहाँ कहीं पर एक बार हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये जो 3 लाल लाइनें आपको दिख रही हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जो हमने कहाँ से निकाला था, यहाँ से निकाला था। ये 0.38% वाला लेवल है, 0.50 वाला लेवल है, और ये लेवल जो है 0.618% वाला लेवल है। तो निफ्टी ने जो है इस लेवल को तो रेस्पेक्ट, बैंक निफ्टी ने रेस्पेक्ट नहीं किया। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो देखिए अब जो है बैंक निफ्टी लगभग इस चैनल के आसपास पहुंच रहा है। हो सकता है कि इस लेवल के आसपास यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होने के बाद या थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ ट्रैप करने के बाद ऊपर की ओर बनाए, या फिर ये 37,070 या 37,000 के आसपास, जो कि 0.5% का लेवल है और एक बड़े वाले चैनल का ये पीओसी है, यहाँ पर कहीं सपोर्ट ले। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा एक अपमूव बनने के बाद अगर अमेरिकन मार्केट फिर से एक बार बिगड़ते हैं तो फिर हमें 0.618% वाला लेवल भी देख सकते हैं। फिर से एक बार ये ध्यान रखिए कि हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, माने 2-4 दिन के लिए ट्रेंड को हम थोड़ा सा बुलिश मान सकते हैं। कब? जब कल का हाई, मतलब आज का हाई 38,370 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर हम एक डेली क्लोजिंग दे दें तो हम ये मानेंगे कि एक दो दिन के लिए जो है हमारा ट्रेंड जो है ऊपर की ओर हो गया है। और जब तक आज का लो जो है वो ब्रेक नहीं होगा इस केस में, है ना, तो हमें मानेंगे कि थोड़ा सा जो है अपमूव हम देख सकते हैं। अब इंट्राडे में क्या हो सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं कल के लिए। आज मैंने 2 बार अपडेट किया था, इसलिए इस पे आज क्या हुआ उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमको सपोर्ट के आसपास जो है उसने सपोर्ट लिया। आप देखेंगे यहाँ पर मेरी ट्रेंड लाइन, मेरी एक लाइन लगी हुई, ड्रा की हुई थी मैंने, ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर इस चैनल को उसने, चैनल पे रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आते आते जो है वो यहाँ पर उसने क्लोजिंग दी है। डे लो पे उसने क्लोजिंग दी है, जहाँ पर निफ्टी ने जो है डे लो के आसपास क्लोजिंग दी है, वहीं पर बैंक निफ्टी ने एक नया लो बनाया और क्लोजिंग दी है। ये देखिए निफ्टी ने जो है
आज के लो के आसपास ही जो है क्लोजिंग दी, नया लो नहीं बनाया, जबकि बैंक निफ्टी ने नया लो बनाकर क्लोजिंग दी है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं होती है। अगर यूएस मार्केट संभल गए और कल ऐसे 1-1.5% ऊपर रहे तो फिर यहाँ से एक अपमूव बनने की संभावना बनती है। अदरवाइज बैंक निफ्टी जो है निफ्टी की तुलना में ज़्यादा वीकनेस दिखा सकता है। अब कल क्या करना है? कल के लिए देखिए कि आज का जो हाई है वो 38,377, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और आज का जो लो है वो 37,626, ये दो लेवल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप कल के लिए अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये जो बड़ा वाला चैनल है इसके आसपास एक गैप डाउन होने की संभावना है। ये चैनल्स आप लोग ड्रा करके रख लीजिए। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो ये अपडेट लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखिए, ये बड़ा वाला जो चैनल है, ये बड़ा वाला चैनल, ये मैं इस चैनल की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग अभी यहाँ पर हैं, देखिए, तो ये बड़ा वाला चैनल का पीओसी भी है और वही कहीं पर जो है हमारा ये 0.50% वाला जो है वो लेवल भी है। तो अगर कल अगर इस लेवल के नीचे अगर ओपन होता है और अगर मान लीजिए वो डाउन साइड को बरकरार रखता है तो ये लेवल या फिर इस लेवल तक आने की संभावना बनती है। गैप डाउन होगा तो लगभग इस लेवल के आसपास हो सकता है, 37,400 के आसपास। फिर यहाँ पर वो थोड़ी देर जो है समय बिताएगा और अगर डाउन साइड बनाना होगा तो फिर एक किसी कैंडल से वो क्लोजिंग लेके फिर वो इस 0.50 वाले लेवल को अचीव कर सकता है। अगर अभी की स्थिति में देखें, अगर यूएस मार्केट ऐसे ही रहा तो एक गैप अप हो सकता है, जो गैप अप लगभग इस लेवल के आसपास होना चाहिए। अभी कल क्लोजिंग है 617, मान के चलिए कि ये इस लेवल के आसपास जो है गैप अप होना चाहिए 37,900 के आसपास। या फिर यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा अगर ऊपर चले गए तो ये चैनल के आसपास जो है 38,000 के आसपास जो है एक गैप अप हो सकता है। इसको मैं किसी दूसरे कलर से मार्क कर दूं, कल अपडेट देने में मुझको सुविधा होगी। तो यहाँ के कहीं आसपास गैप अप की स्थिति में आप उम्मीद कर सकते हैं। और उसके बाद गैप अप होने के बाद फिर ये चैनल का जो है रेजिस्टेंस उसको मिलेगा। यहाँ पर हमको देखना होगा वो किस प्रकार का बिहेवियर करता है। मान लेते हैं यहाँ पर वो अगर एक बुलिश कैंडल बना के इस लेवल को ब्रेक करता है तो कल के हाई को टच करेगा और कल का हाई एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर ये भी ब्रीच हो जाता है तो फिर ये अगला वाला चैनल जो है वहाँ तक बैंक निफ्टी सफ़र कर सकता है। ये कल ही हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है अगले 1-2 दिन में भी हो सकता है। एक चीज़ और कि हमने कल आवरली कैंडल में जो RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात की थी उसके लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच रखा था। तो वो ट्रेंड लाइन ये वाली है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि इस चैनल के लगभग साथ ही साथ है। इसके आसपास आने पर भी आप ये एक बार सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर वो एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो कुल मिला के ये है कि मार्केट अभी कम्प्लीटली जो है यूएस मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे जैसे यूएस मार्केट बिहेव करेगा वैसे इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो करेंगे। तो हमको अपने लेवल्स याद रखने हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आज का हाई और आज का लो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमेशा होते हैं। अगर आज के लो के आसपास ओपन होके वहाँ पर सस्टेन होता है और कोई बुलिश फॉर्मेशन बनाता है तो हम लॉन्ग ट्रेड्स के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आज का हाई ब्रेक होता है और वहाँ पर स्ट्रांगली सपोर्ट लेता है तो फिर हम और आगे की लेवल्स देख सकते हैं। और अगर आज का लो ब्रीच होता है या गैप डाउन होता है तो फिर इस चैनल के आसपास या इस लेवल के आसपास फिर हमको प्राइस एक्शन देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ प्राइस एक्शन बन रहा है। उसके बाद नीचे या फिर यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बनेगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।